अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की सियासत का भी आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए बाज़ाब्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी? अगर मिलेगी फिर तो राह हमवार है, अगर नहीं मिलती तो मुस्लिम लीग नून का प्लान बी क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी आज सानह कारसाज के मौके पे 18 अक्टूबर है, 16 साल कबल जब बेनज़ीर भुट्टो आई थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के 200 जियाले शहीद हुए थे जब उनके इस्तकबाली जो कैंप था उस पर हमला किया गया था। इस मौके पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये कहा है कि जो आइन है वो इलेक्शन करवाने का कहता है। इलेक्शन देर होने से, इलेक्शन में ताख़ीर होने से वोट को इज़्ज़त नहीं मिलेगी। एक शख्स की आमद के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वो तनकीद कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून पे, नवाज शरीफ साहब पे। ये जो अब दूरियां पैदा हो रही हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में, ये हकीकी हैं या ये इलेक्शन के मामलात जिस तरह चलते हैं उसकी एक कड़ी है। इरशाद साहब, हमें राना तनवीर साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर पेटेरियन हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। थोड़ा पाकिस्तान की सियासत पे आ जाते हैं। बहुत सीधा सा सवाल है, वैसे तो आप पुरुम्मीद हैं कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया है, नैब ने भी कह दिया है कि कोई एतराज़ नहीं है उनको, लेकिन फिर भी फ़ैसला अदालत ने करना है। अदालत ने अगर ज़मानत ना दी मियाँ साहब को तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून का प्लान बी क्या होगा? क्योंकि लोग तो, कारकुन तो आपके पहले से सड़कों पे मौजूद होंगे, तो उस लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे ताकि वो मॉब की शक्ल ना इख्तियार करें? प्लान बी क्या है इन केस अगर ज़मानत नहीं मिलती? देखिए, मेरा ख्याल है, मुझे तो 1% भी इसमें कोई शक नहीं है कि ज़मानत मिलेगी, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी फेवर नहीं है, जो कंसेशन नहीं है जो हम मांग रहे हैं। बेल जो होती है वो कंसेशन होता है, लेकिन इतना बड़ा हम कंसेशन नहीं मांग रहे। हम तो 2-3 दिन के लिए कहते हैं कि जी वो आ रहे हैं और सरेंडर करेंगे और अपना जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है वो उसका बिल्कुल अडॉप्ट करेंगे और उसका फेस भी करेंगे, अदालत के रहम करम पे अपने को छोड़ेंगे। अगर एक शख्स जिसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, जो किसको नहीं पता, अदालतों को पता है, जो इस वक्त जज साहबान है, ऑनरेबल जज साहबान, उनको भी पता है कि इस वक्त जो मियाँ साहब के केसेस थे वो किस तरह बनाया गया, क्या क्या हुआ, कितनी बड़ी साजिश हुई और इतने बड़े लीडर को और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा उसके वो साजिश के उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो उसमें मेरा ख्याल अगर ये एक कंसेशन जो है या रिलीफ है, बड़ी टेम्परेरी है कि एक जिस तरह कहते हैं कि 2-3 दिन की प्रोटेक्टिव बेल चाहिए। आगे वो बाहर से आ रहे हैं। राना साहब, इस क्या हिकमत है कि ऐन उस दिन जब आपने लोगों को लाहौर इकट्ठा किया हुआ, मियाँ साहब उसी दिन आ रहे हैं, वो 20 को आ जाते, 19 को आ जाते, ये कानूनी मराहल भी तय हो जाते और जलसा भी हो जाता, तो 18 को जब आप 21 को बुला रहे हैं दोपहर को, तो उससे लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप एक प्रेशराइज़ कर रहे हैं अदालत को भी और कानून को भी कि देखें जी अगर आपने ज़मानत ना दी तो देखें फिर इतने लोग जो लाखों लोग होंगे उनको भी मद्देनज़र रखें। नहीं शाह साहब, मैं आपको बताऊं कि वही बात है कि जब भी वो आते, जिस दिन आते, ठीक है कि वो इस तरह का नाम अगर भी करते, मोबिलाइज करते अपने वर्कर्स को, तो यकीनी तौर पे वहाँ लोग पहुँचते। जिस दिन भी आते बगैर हमारे मोबिलाइज करने के भी लोग पहुँचते और उस वक्त सिचुएशन जो है वो शायद कंट्रोल में ना होती। अच्छा। तो मैं अब उन्होंने अपने कायद के रिसेप्शन के लिए तो जाना ही है, चाहे इस्लामाबाद उतरे या लाहौर उतरे। तो ये एक मीनार पाकिस्तान पे हमने दोनों कहा कि आप एयरपोर्ट पे भी ना जाएं ताकि कोई बदमज़गी ना पैदा हो। मीनार पाकिस्तान एक जगह जहाँ पे काफ़ी कैपेसिटी है, वहाँ पे जो हमारा एस्टिमेट है वो लोग आएंगे और वहाँ पे ऑब्जर्व वो कर लेगी जगह उनको। तो ये तो अच्छी जगह है और बड़ी बेहतर जगह जैसे कि हमने इंतखाब किया, और वहाँ पे वो आएंगे और स्पीच करेंगे और अपना लाए अमल इंदा का देंगे पाकिस्तान के लिए। जो सिचुएशन है, सो इकोनॉमिक सिचुएशन बनी हुई है या दूसरे इश्यूज हैं, उन पे अपनी इजहार करेंगे और मुस्तकबिल का अपना मंशूर समझ लें या लाएअमल समझ लें, वो भी बताएंगे कि वो इलेक्शन हो रहे हैं। उसके बाद वो सरेंडर कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बिग डील 2-3 दिन के लिए कोई ऐसी कंसेशन मिल जाए और ऐसा शख्स
राना साहब, शुनीद ये थी कि सऊदी अरब जब मियाँ साहब जाएंगे तो वहाँ की सऊदी लीडरशिप से मुलाकातें होंगी, जब यूएई आएंगे तो यूएई की लीडरशिप। तो सऊदी अरब में किस किस रहनुमा से, बादशाह से या वली अहद से या किसी और अहम शख्सियत से मुलाकात हुई? देखिए नहीं, मैं तो इसका प्रीवी नहीं हूँ शाह साहब फ्रैंकली, क्योंकि लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी सऊदी अरब जाते हैं जी, उनके वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी मियाँ साहब के वहाँ पे उनका एहतराम है जी, मियाँ साहब को। मियाँ साहब ने हमेशा सऊदी अरेबिया को दूसरा पाकिस्तान समझा है, पाकिस्तान की तरह उसको ही लेते रहे हैं। बल्कि हर पाकिस्तानी के दिल में एक बहुत ही उनके लिए ख़ास जज्बा है सऊदी अरेबिया के लिए, सही, बिकॉज के वहाँ पे हमारे जो सेक्रेट प्लेसेस हैं, जी, होली प्लेसेस, मक्का है, मदीना है, उस वजह से बहुत ही उनका दिलों में जी, जो खास किस्म का मुकाम है पाकिस्तानी कौम में। जी, मियाँ साहब जाते हैं तो यकीनी तौर पे मुलाकात होती है। जब भी वो गए जी, तब भी उनकी हुई ज़रूर हुई मुलाकातें। और मैं तो नहीं कह सकता कि MBS के साथ हुई है या किसी और के साथ हुई है, लेकिन मुलाकात होती है। जी। ये पीपल्स पार्टी आजकल बहुत गर्म है। पहले खुर्शीद शाह साहब का बयान आया, फिर उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब कहने लगे कि जी हमारी हुकूमत जो 16 माह की थी वो इसलिए कामयाब नहीं हो सकी कि फ़ैसले लंदन में हो रहे थे, फैसले लंदन में बैठ के पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। मियाँ साहब आ रहे हैं अब, लेकिन ये इलेक्शन डिले इसलिए हुए कि एक शख्स की वापसी में ताख़ीर हो रही थी। तो ये क्या वजह है? नहीं, देखिए ये सारी पॉलिटिकल एक वो कर रहे हैं ऐसे पॉलिटिकल माइलेज के लिए, या एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि पहला पॉइंट जो है वो तो ये है कि जो खुद सारे प्रोसेस में अदम एतमाद में पेश थे जरदारी साहब, और उसके बाद कैबिनेट बनाने में कैबिनेट के जो बेहतरीन पोर्टफोलियो थे उनके पास थे। आपको पता है हमारे पास तो रैंक था, जो जितने भी आप एक एक की चीज़ देखेंगे तो उनके पास सारी वो मिनिस्ट्रीज थी। और फिर उसके बाद हमारी जो मिनिस्ट्रीज थे उनमें भी उनका अमल दखल था कि जो अदारे थे वहाँ भी वो कहते थे ये नेशनल बैंक में लगा दें, ये फलां जगह लगा दें, ये मेरी मिनिस्ट्री में लगा दें। तो ये चीज़ें करने की नहीं है। अगर बात ऐसी थी, फैसले वहाँ होते थे, तो कैबिनेट मीटिंग में या जब टॉप लीडरशिप की मीटिंग होती थी, मौलाना फजल रहमान साहब की या जरदारी साहब की या बिलावल साहब की, बाद साहब के साथ, तो उस वक्त ये इशू ज़रूर खड़ा करना चाहिए पॉइंट के जी फैसले तो कैबिनेट में होते रहे हैं या फैसले। एक ये भी है फिर इरशाद साहब जो इम्पोर्टेंट बात है, वैसे तो तारीखी सिग्निफिकेंस 16 साल पहले आज के दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान आई थी और वो जिला वतनी काट के आ रही थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 को आ रहे हैं। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि एक शख्स को पाकिस्तान लाने के लिए इलेक्शन डिले करना ठीक नहीं है, इससे वोट को इज़्ज़त नहीं मिलेगी। और ज़ाहिर है उनकी मुराद मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं और फिर पीपल्स पार्टी ये बारहा बात कर रही है। लेकिन ये बात राना साहब से हम ये जानना चाह रहे हैं, राना साहब महज ये सिर्फ इलेक्शन को लेकर एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग की बात हो रही है या कोई और मामला है? एक ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। राना साहब, जो बिलावल साहब ने संगीन इल्ज़ाम लगाया है नवाज शरीफ साहब पे, आपकी जमात पे, कि एक शख्स को लाने के लिए इलेक्शन डिले हो रहे हैं और ऐसे वोट को इज़्ज़त नहीं मिलेगी, तो ये तासुर पीपल्स पार्टी क्यों दे रही है या ये बात वो क्यों कर रही है कि आप किसी आपको फेवर मिल रही है? फैसल साहब, मैं आपको बताऊं, मुझे ये समझते हैं कि लोगों में शऊर नहीं है, लोगों को पता नहीं है। आज की दुनिया जो है ना बदल चुकी है, बिल्कुल बदल चुकी है। हम जिस तरह भी चीज़ों का कैमोफ्लेज करें, जो भी हमारे ज़हन के अंदर बातें होती हैं उनमें कोई और प्रोग्राम हो। लेकिन मुझे बताएं, जब ये सिलसिला हुआ असम्बली डिज़ोल्व करने का,
तो उस वक्त इन्होंने क्यों बैठ के फैसला किया कि 2 दिन पहले डिसॉल्व करते हैं? ये कहते हैं टाइम पूरा करें और 60 डेज में इलेक्शन कराएं। सही। फिर जब सेंसस का नोटिफाई होया, सेंसस की वो जो डिजिटल अभी सेंसस थे मर्दमशुमारी, उनका जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, CCI की मीटिंग हुई और उसमें इनकी भी नुमाइंदगी थी, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे। तो वहाँ पे क्यों ना उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इलेक्शन आ रहे हैं। सही। लेकिन जब नोटिफाई होगी वो, तो फिर ये ऑब्लिगेशन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी कि डिलिमिटेशन होगी, वो मैंडेटरी है। आपको ही पता है, जिस तरह ये आर्टिकल है कि 90 डेज में इलेक्शन हो या 60 डेज में इलेक्शन हो, 2 सूरतों में, उसी तरह ये भी है कि अगर सेंसस हो जाए और नोटिफाई हो जाए तो फिर ऑब्लिगेशन है कि वो नई हल्का बंदी करे। ठीक है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। आखिरी सवाल राना साहब, ये IPP की रीलॉन्चिंग हो रही है, उन्होंने कहा है कि 21 को एक तो बहुत सारी शख्सियात शरीक होंगी IPP में, फिर उन्होंने अपना जलसा पहले रखा हुआ था, फिर उसको उसी तारीख पे ले गए उसके आसपास। तो ये IPP जिस तरह से आगे बढ़ रही है, आपके लिए पंजाब में कोई ख़तरा है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये वही लोग हैं जो अभी लोगों के पहले भी ये वो लोग इकट्ठे तो हुए, इलेक्टेबल्स या कुछ नाम शाम होते हैं जी। लेकिन शाह साहब आप भी जानते हैं कि ये लोग अब उस तरह इनका क्रेडिबल नहीं है पॉलिटिकली, ये जो लोग, क्योंकि कभी ये PTI में 2018 में इनको इकट्ठा किया गया, लेकिन वहाँ तो जिस तरह इनको इलेक्ट कराया गया वो भी आपको पता है। अच्छा। लेकिन लोग कभी वोट नहीं देंगे IPP। फिर उसके PTI के पास तो एक लीडरशिप भी थी। मैं समझता पंजाब में अगर पॉलिटिकल फोर्स है तो वो सिर्फ PMLN है। मैं आपको बिल्कुल उसमें दूसरी कोई राय नहीं। तो ठीक है, वो इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो 2018 का दोबारा वही किया जाए, क्या वो कहते हैं, फिल्म चलाई जाए। अच्छा। 2018 के इलेक्शन वाली धांधली जिस तरह हुई थी, या नेकड़ धांधली हुई थी, ये है अंदेशा, ये अंदेशा है नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, अब पाकिस्तान को एक क्रेडिबल इलेक्शन की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब एक क्रेडिबल इलेक्शन हो और सब पे उसका एतमाद हो, भरपूर किस्म का हो कि ये इलेक्शन हुए हैं और ठीक हुए हैं। तो अगर इस तरह काम होगा तो मेरा वो जो मकसद है इस वक्त इलेक्शन कराने का, वो मेरा हाल है वो शायद ना हम हासिल कर सके, और पाकिस्तान इस वक्त वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो। सही है, ठीक है। राना साहब, लास्ट क्वेश्चन ब्रीफ कमेंट कर दें तो पंजाब में आपका मुकाबला किससे होना है? PTI तो इस वक्त ना उनकी तंजीम है ना लीडरशिप है, IPP आप कहते हैं कि ये बड़ा डेंट डाल नहीं सकती, तो पंजाब में गलियां आपके लिए सुंजियां हो चुकी हैं? नहीं, पहले भी हमारे लिए पंजाब बड़ा ज़बरदस्त हमेशा रहा है। आपको देखें जी, आप थोड़ा सा ज़हन से ना ये बात निकालें कि पंजाब में हमेशा PMLN ने लीड किया और बड़ा स्वीप किया है। लेकिन 2018 में जितना, जब इतना एक कहर का आलम था, जब नेकड़ धांधली हो रही थी, इलेक्टेबल इकट्ठे किए जा रहे थे, मारदाड़ शुरू थी, तो उस वक्त पंजाब में हम जीत गए थे इलेक्शन। अगर आपको याद हो, पंजाब में मेजॉरिटी पार्टी हम थे। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो सूरत हाल होगी, यकीनी तौर पे मैं बताऊँ कि PTI जो है उसका वोट बैंक एक है, लेकिन अगर उसमें जो एलिजिबल लोग होंगे वो मेरा ख्याल है इलेक्शन लड़ेंगे। जो एलिजिबल नहीं होंगे इलेक्शन के लिए, जिन्होंने कोई मुलव्वस रहे हैं रॉन्ग डूइंग्स में, जिनके खिलाफ केसेस होंगे या वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो नहीं लड़ेंगे। बाकी इलेक्शन लड़े हैं और वोट बैंक है। अगर 2 नंबर पे वोट इस वक्त है तो वो PTI का ही है, जो बड़ा पुलिस है। तो मैं समझता हूँ कि ना पीपल्स पार्टी का, IPP जाती वोट उनका है, जो कैंडिडेट हैं। अब कितने कैंडिडेट खड़े होते हैं और कितने वोट लेते हैं, जितनी पोजीशन में वो नहीं है। जी ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। शाद साहब, भी बिलावल साहब वाक़तन पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? नहीं, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। देखें, एक पॉइंट जो मुस्लिम लीग नून के पास है बड़ा मजबूत पॉइंट है कि जब ये काबीना में बैठे हुए थे, ये फैसले कर रहे थे, तो उस वक्त तो इनमें से कोई नहीं बोला ये बात ठीक है कि 3 दिन पहले असम्बली तोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई, इलेक्शन डिले करने के लिए ना, 60 दिन में ना हो सके। जब CCI का इजलास हुआ, मरदमशुमारी को आपने मंजूर किया, तो उसका मतलब यही था कि इलेक्शन मुलतवी हो।
जब आपके मुज़ाकरात हो रहे थे पीटीआई के साथ, जी। उसमें वक्त भी आप हमनवा थे, मुज़ाकराती टीम में आप शरीक थे ना, कि जो वो मुतालबा कर रहे थे कि अक्टूबर से पहले हों, तो आपने नहीं माने उसके, तो उस वक्त भी आप थे। तो इसलिए ये एक बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। हर बात मुस्लिम लीग की गलत नहीं हो सकती, और हर बात में आप जब फ़ायदे उठा रहे थे, जी, जब माल गनीमत तकसीम हो रहा था, तो आप बराबर के शरीक थे, हिस्सेदार थे। वो जो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा था कि एक बिरयानी की बहुत बड़ी प्लेट थी, जी, उसमें थाल था बहुत बड़ा, और उसमें से आप अपने हिस्से की बोटियां चुन चुन के खा रहे थे, और सब कुछ ठीक हो रहा था। अब जब मुकाबला होना है और पता है कि मुकाबला होना है, उस वक्त आपको सारी बुराइयां, सारी खराबियां जो है मुस्लिम लीग नून में नजर आ रही हैं। ये कोई फेयर बात नहीं है। सही है, ठीक है। आप ठीक है, आप जिम्मेदारी भी कबूल करें और वो कहें कि इतना गलतियाँ मुस्लिम लीग की हैं, इतनी हमारी हैं, और हम सब ने ये काम किया है, मिलकर किया है। ये नहीं हो सकता कि सब अच्छा पीपल्स पार्टी के और सारे जो काम अच्छे नहीं है वो सारे नून लीग के। ये बात बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।